हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे बोल। वेरी नाइस। यशिका हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आई होप कि आप लोगों को दीक्षा के लिए सारी क्वालिफिकेशन भी हो जाए और आप लोग की दीक्षा हो जाए, गुरु शेल्टर आप लोगों को मिले। लेकिन नहीं भी मिलता है तो हम अगली बार तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारी तैयारी तो हो ही गई है ना। हाँ, तैयारी तो हो ही गई, तो बिल्कुल निरुत्साही होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम अगले साल ले लेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है हमने अपनी तरफ से तो प्रयास किया, बाकी हरी इच्छा गुरु की इच्छा है ना। तो दोनों तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, है ना। तो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददामि विदान्ति प्रदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, सभी गौर भक्तवृंद की जय, जय गौ प्रेमानंदे हरे। तो कार्तिक में हमें ये सब भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्री प्रभुपाद की बुक का श्रवण करने का बहुत महत्व है, क्योंकि एज इट इज नॉलेज है। तो हमने भगवद गीता का 11 तक कंप्लीट किया है, 1.11, आज 12 करेंगे। तो फर्स्ट अध्याय का 12वां श्लोक। फर्स्ट अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तस्य संजय नयनम हर्षम वृद्ध पितामह सिंहनादं विदमुच्चै शंखं द्वै प्रतापवान। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने देखा कि धृतराष्ट्र की मेंटेलिटी कैसी है, आसक्ति वाली, अलगाववाद वाली। उसी तरह उनका जो पुत्र था दुर्योधन, वो भी बहुत बड़ा राजनीतिक था, कूटनीतिज्ञ था। तो हमने वो दोनों एस्पेक्ट देखे। अब क्या हो, युद्ध की पूरी तैयारी हो गई है और अब क्या बोल रहे हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध जो प्रतापी वृद्ध पितामह थे, है ना, उन्होंने शंख की नाद की, और उनका शंख जब गुंजायमान हुआ तो दुर्योधन था वो बहुत ही हर्षित हो गया। तो यहाँ जो कुरुवंश के जो पितामह है वो है भीष्म पितामह, और उनका जो पुत्र है वो दुर्योधन है। तो वो प्रसन्न करने के लिए उच्च स्वर में भीष्म देव देख रहे थे कि दुर्योधन जो है अनसेटिस्फाइड है, थोड़ा सा डिवाइडर हो रहा है ना, पांडवों की इतना कुशल निरीक्षण देखकर। तो उसको प्रसन्न करने के लिए, थोड़ा सा उसको कंसोल करने के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर शंख बजाया, सिंह के समान था। और शंख द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने मतलब दुर्योधन को ये बताना चाहे कि युद्ध में विजय की आशा वो न करे। नहीं करे, क्योंकि जो पांडवों के पक्ष में कौन है, श्री कृष्ण है। तो जहाँ कृष्ण रहते हैं वही विजय होती है। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि तुम ये सोच रहे हो कि कुछ भी करके विजयी होगे, तो एक तरह से वो संकेत दे रहे थे कि कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारी हार निश्चित है। फिर भी क्योंकि उनको युद्ध करना था तो वो कमर कस के तैयार थे। तत् शंखाद च भैर्यम् श्रवण आनन गोमुखा सहस एव अभयन्तम् स शब्द तुमुलो अभवत्। अब थोड़ा सा आप सोचिए ड्रामा का सीन कि पूरा कुरुक्षेत्र युद्ध सज चुका है। एक तरफ पांडव सेना है, एक तरफ कौरव सेना है। इस समय ब्रह्मांड के पूरे यूनिवर्स के जितने भी योद्धा हैं इस कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में खड़े हैं, दोनों तरफ, है ना। थोड़ा सेटिंग द सीन कर रहे हैं आप सोचिए कि ऐसा हो रहा है। और
उसके बाद क्या हुआ, नगाड़े बजने लगे, है ना। पहले युद्ध होता था तो नगाड़े, तुरई, सींग बजाए जाते। क्यों बजाए जाते? प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, वीर रस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पहले म्यूजिक और रेडियो और ये सब कम्युनिकेशन तो होता नहीं था, है ना। कैसे मतलब व्यक्ति को शौर्यता या वीर रस का अनुभव होगा और युद्ध करेगा, तो ये सब नगाड़े बजाए जाते थे, है ना। जिससे नगाड़े, सिंह उच्च स्वर में ध्वनि की जाती थी, कोलाहल किया जाता था ना, जिससे कि नारे लगाए जाते थे, जिससे क्या होता था, हमको वीर रस की स्फूर्ति होती थी और हम युद्ध करते थे। तो इस तरह से पहले युद्ध होता था। अब 14वें श्लोक से यहाँ पे हम देखते हैं, अब जाके भगवान की एंट्री हो रही है ना। भगवद गीता भगवान ने बोला, लेकिन शुरुआत किसने की थी? धृतराष्ट्र ने, है ना। तो इसलिए ऐसा रखा गया है कि हम जैसे आसक्त लोग किस तरह से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह सुख का रास्ता देख सकते हैं, है ना। तो अभी 14वें श्लोक से भगवान का प्रवेश होगा और हम देखेंगे 2nd अध्याय में जाके भगवान कुछ बोलेंगे। तत्श्रैव हययुक्ते सदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिवो शंखो प्रमुद्यते दूसरी ओर क्या था, एक तरफ कौरवों की सेना थी। अभी भीष्म पितामह ने एक बड़ा सा शंखनाद किया। उनके शंखनाद करते ही चारों तरफ से विपुल, तुरई, सींग से नगाड़े बजने लगे और लोग शंख से कोलाहल करने लगे, मतलब अब युद्ध होने जा रहा है। और दूसरी तरफ एक सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़े द्वारा खींचे विशाल रथ है, उसमें जो कृष्ण है वो सारथी बने हुए हैं और अर्जुन अपने दिव्य बाण वगैरह लेके, तरकश लेके खड़ा है। तो भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है ना, क्योंकि दिव्य शंख के नाद से सूचित हो जाता है कि कौन सा पक्ष विजयी होगा, है ना। कुछ लक्षण होते हैं कि कोई कार्य होने से पहले पता चलता है पहले ये विजयी हो। जैसे कोई व्यक्ति को देख के ही लगता है कि ये बहुत अच्छा लीडर बन सकता है ना, देख के ही लगता है, तो देख के ही आप कह सकते हैं। तो हम लोग को लगता है कि कैसे पता चलेगा, है ना। गुरु को या वरिष्ठ लोगों को, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता चलता है। तो जब भीष्म पिता ने शंखनाद किया, जबकि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनका शंखनाद इतना इम्प्रेसिव नहीं था, दिव्य नहीं था। जब इन लोग शंख बजाएंगे तो बहुत ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा इसलिए था, विजय क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि इनके पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है। जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ लक्ष्मी रहती है, क्योंकि पति के बिना पत्नी रह नहीं सकती। और जहाँ भगवान लक्ष्मी रहती, वहाँ विजय रहता है, वहाँ श्री रहती है, ऐश्वर्य रहता है। तो देख लीजिए आप, भगवान की, कृष्ण की सेवा करेंगे तो राधा रानी रहेंगी, और राधा रानी समस्त, हम लोग लक्ष्मियों, एक लक्ष्मी के लिए हम लोग इतनी पूजा करते हैं धरती पर, है जय लक्ष्मी देवा है ना, कितनी पूजा अर्चना करते हैं लक्ष्मी जी की अकेले, है ना। और ये लक्ष्मी जो है साक्षात श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन। तो राधा रानी जो मूल लक्ष्मी, तो जब हम राधा रानी की सेवा करेंगे तो हमें, हमारी लक्ष्मी तो यहीं बैठी रहेंगी, है ना। अगर किसी पत्नी की, अगर कोई सती पत्नी है तो उसके अगर पति और परिवार के साथ आप सेवा करेंगे तो वहीं बैठ जाएंगी ना आपके साथ। लेकिन अकेले पूजा करेंगे कि हाँ भैया ठीक है कर लो, क्या काम है, अच्छा आप हम चलते हैं, मैं बहुत टाइम जा रहा है ये काम करना है। इसलिए आप देखिएगा जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं उसमें लक्ष्मी जो है वो खड़ी रहती है, है ना, कमल के फूल पर खड़ी हुई रहती है। बोला हाँ जल्दी बोलो काम और फिर हम चले। लेकिन जब नारायण के साथ लक्ष्मी होती है तो वो बैठी होती है, मतलब अब हम यहीं रहेंगे, हाँ चलो सब ठीक है हम देख रहे हैं। लेकिन जब राधा रानी के साथ रहेंगे तो लक्ष्मियाँ प्रकट होती हैं उनसे, है। तो लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मियाँ भगवान के घर में झाड़ू लगाती है चिंतामणि में। हम लोग एक लक्ष्मी के लिए करते हैं
और भगवान की लक्ष्मियों में भी महालक्ष्मी होती है, कई लक्ष्मियों में महालक्ष्मी होती है ना, समझ आ रहा है। लक्ष्मी में भी कई प्रकार होते हैं, है ना। देखिए आप लोगों को कितना ज्ञान दे रहे हैं। तो जो महालक्ष्मी है, कई लीडर्स, लक्ष्मियों की लीडर्स हैं, वो उनका क्या काम है, वो गोलोक में झाड़ू लगाती है। समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया पोजीशन। सब पोजीशन ये है। तो राधा रानी का धाम है, राधा रानी मूल व्यक्ति है, उनसे सारा एक्सपेंशन होता है। वही सीता बनती है, जब भगवान राम बनते हैं, है ना, तो वही हाँ ऐसे ऐसे ही चलता है। जब भगवान शिव बनते हैं तो पार्वती बनती है। तो मूल एक्सपेंशन राधा रानी है और कृष्ण है, उन्हीं से सारे एक्सपेंशन होते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण शंख उत्पन्न किए और दोनों ने अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त रथ में दोनों आसीन थे। अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त ये रथ मिला था, है ना, इसलिए ये बहुत दिव्य और विशाल था, है ना। तो छह जो उसको घोड़े जो थे, व्हाइट कलर के श्वेत घोड़े, वो उसको कैरी ओवर कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त्य धनंजय पौंड्रम दम महाशंख भीमकर्मा विकोदर भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन शंख जब बजाया तो अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और अति बोझ रतिमानी कार करने भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। तो यहाँ पे भगवान का नाम ऋषिकेश कहा गया है। तो ऋषिकेश शब्द का क्या मतलब होता है, ये लिखना चाहिए आप लोगों को। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। हमारी जो इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी, वेद प्रकाश जी, हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी है? ये सेंसेस, कहते हैं आँख, यस, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जीवा, स्किन। तो ये 5 ज्ञानी इंद्रियां होती हैं। इनको इंद्रियां बोलते हैं, क्यों इनका प्रयोग किया जाता है? इन 5 के द्वारा आप ज्ञान को लेते हैं, है ना। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, है ना, नाक से सूंघते हैं, मुंह से स्वाद लेते हैं, है ना। जैसे आपको अगर डिस्क्राइब करना है कि गुलाब जामुन कैसा होता है, आंखों से देखेंगे, बताएंगे कि ब्राउन कलर का होता है। टेस्ट करेंगे तो बताएंगे मीठा होता है, चाशनी में डला होता है ना, है ना। सुना है कैसे बनता है तो वो बता सकते हैं। तो इस तरह से इंद्रियां जो होती हैं वो आपको ज्ञान प्रदान करती हैं, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं। तो इनके स्वामी कौन है? इन सब को क्रिएट करने वाले, इन सब में शक्ति प्रदान करने वाले भगवान है ना, है ना, ऋषिकेश होते हैं। इसलिए इन भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। सभी इंद्रियों के स्वामी, यानी सभी इंद्रियों के द्वारा किसकी सेवा करनी चाहिए? भगवान कृष्ण स्वामी की ना। दास को किसकी सेवा करनी चाहिए? हाँ, लेकिन वो पड़ोसियों की सेवा करता है तो सोचना चाहिए, अपने इंद्रियों के लिए सोचना चाहिए कि हम पड़ोसी की सेवा कर रहे हैं कि स्वामी की सेवा कर रहे हैं, है ना। तो सारे जीव जो भगवान के विभिन्नांश हैं। तो भगवान की ऋषिकेश का मतलब क्या है कि इंद्रिया, इन समस्त इंद्रियों के स्वामी होते हैं ऋषिकेश भगवान। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि निर्विशेषवादी जो होते हैं वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन कौन भगवान है और उनका कोई आकार है ऐसा नहीं मानते हैं। वो लाइट को, प्रेम को, इसको भगवान मानते हैं, है ना। तो जो आकार को नहीं मानते वो ऋषिकेश शब्द को कैसे मानेंगे? समझ में आ रहा है? किंतु वो हाँ, क्योंकि वो नहीं करते, इसलिए शुद्ध भक्तों की शरण में ही हम ये सब समझ सकते हैं। तो भगवान को यहाँ पे ऋषिकेश कहने के पीछे लॉजिक है। कोई भी चीज भागवतम में या भगवद गीता में कही जाती है, भगवान का नाम भी अगर कहा जाता है तो मतलब कुछ कार्य के लिए ऋषिकेश रखा गया है, क्योंकि अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देश करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा उनका काम होता है वैसे नाम होते हैं। जैसे मधुसूदन है, मधु राक्षस तुम्हारा थे। गोविंद कब कहलाए? जब गौ और इंद्रियों को वो आनंद देते हैं। वसुदेव के पुत्र कहलाते हैं, देवकी नंदन, यशोमती नंदन,
कहलाते हैं भगवान। तो जैसा भगवान की लीला होती है वैसा उनका नाम होता है। तो इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया, क्योंकि अभी भगवान जो है वो जानते कि अर्जुन अभी तो ठीक से है, लेकिन अभी ये मोहित होगा, अभी ये मोहित होगा और इसको मैं इसकी इंद्रियों को मुझे निर्देशन देना पड़ेगा। तो ऋषिकेश, इसलिए भगवान का नाम रखा गया, ठीक है ना। तो भगवान सब जानते हैं क्या होने वाला। और अर्जुन को धनंजय शब्द से कहा गया है ना। अर्जुन को देवदत्त धनंजय, देवदत्त नामक शंख किसने बजाया? धनंजय ने। क्योंकि जब इनका नाम धनंजय भी है क्योंकि अर्जुन जो थे जब उनके बड़े भाई युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे तो फिर उनको बहुत धन की आवश्यकता थी, तो उस धन को अरेंज उन्होंने किया था, जो कि बहुत ही मानवीय अति मानवीय कार्य है। तब से अर्जुन का नाम धनंजय है, तो इसलिए यहाँ पे धनंजय शब्द रखा जाए। और भीम का एक दिया गया है विशेषण विकोदर, बड़े पेट वाले, है ना जिनका उदर बड़ा है, मतलब है, और अति मानवीय कार्य करते हैं, जैसे इन्होंने हिडिंबासुर का वध किया था। इस तथा पांडवों के पक्ष में कृष्ण है, और शंख जब बजाए गए तो क्या हो गया उनका, जो अभी देखिएगा लक्षण बताएंगे क्या होगा। तो यहाँ पे बताया कि विपक्ष में जब शंख बजा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, दिव्यता नहीं आई, है ना। लेकिन कृष्ण जहाँ थे वहीं लक्ष्मी रहती हैं, भाग्य की देवी रहती है। इसीलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो कलयुग के लोगों का लक्षण है कि वो अल्पायु होंगे, तो उसमें एक लक्षण है कि वो भाग्यहीन भी होंगे, क्योंकि कलयुग के लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए भाग्य उनसे हल नहीं होता है। लेकिन भक्त जो है वो जब भगवान की सेवा करते हैं तो उनके भाग्य का उदय हो जाता है, क्योंकि वो कृष्ण का संग करते हैं, है ना। कृष्ण का संग मतलब लक्ष्मी की भी संग करना, समझ में आ गया। भाग्य की देवी लक्ष्मी है। इस प्रकार हम देखते हैं 16, 17, 18 अनंत विजय राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, नकुल सहदेव सुभूषण मणि पुष्पक, नकुल सहदेव च सुभूषण मणि पुष्पको, काश्च परम वेवास्य, काश्च परम विश्वास, शिखंडी च महारथ, शिखंडी च महारथ, धृष्टधुम विराटश्च, धृष्टद्युम्न विराटश्च, सात्यकी पराजिता, सात्यकी च पराजित, द्रुपदो द्रौपद्याश्च सर्वस्य, द्रुपद द्रौपद्याश्च सर्वस्य, पृथ्वीपते, पृथ्वीपते, सौभद्रस्य महाबाहु, सौभद्रस्य महाबाहु, शंखदमु पृथक पृथक, शंखध्वनु पृथक पृथक। तो भीष्म पितामह जब शंख बजाया तो उनका जवाब देने के लिए इधर से सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया, उसके बाद अर्जुन ने शंख बजाया, उसके बाद भीम ने शंख बजाया, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपना अनंत विजय शंख बजाया, फिर नकुल सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नामक शंख बजाए, फिर और बाकी जो उनके साइड के राजा थे, काशीराज, शिखंडी, ध्रुम, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा के जो पुत्र थे अभिमन्यु वगैरह, उन लोगों ने भी अपने अपने शंख बजाए। तो इस पर देखते हैं कि संजय ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत चतुराई से बताया। अब देखिए संजय वो बता रहे ना, हाँ उन लोगों ने भी ये चीजें शंख बजाई। तो यहाँ संजय जो थे वो राजा धृतराष्ट्र को चतुराई से बताते थे कि पांडु को पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन में अपने पुत्र को आसीन कराने की जो उनकी अविवेकपूर्ण नीति प्रतिज्ञा है या नीति थी, वो ज्यादा प्रशंसनीय नहीं है। क्योंकि अभी देख लीजिए आपका जो इच्छा है उसके कारण क्या होने जा रहा है ना। कि शंखनाद से ही पता चल रहा है कि किसकी विजय होगी, है ना। तो भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक राजाओं में समेत सारे लोग विनाश निश्चित होगा, और दुर्योधन जो होगा वो पराजित निश्चित होगा। तो जैसे कि किसी की अगर तारीफ एक इनडायरेक्ट वे में भी की जाती है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो उन्होंने बताया दिव्य शंख बजाया, दिव्य वर्ड यूज किया, क्योंकि जब वो शंख बजे ना तो सबका हृदय जो था वो विदृढ़ हो गया था, सब चक्कर खा के नीचे गिरा। इन लोगों ने शंख बजाया ना तो इतना भयानक था कि इन लोगों का जो जब भी देखिए बताएगा, सघोषो धृष्टाणाम सघोषो इंद्रियाणि
हृदयानि व्ययार्द्रत हृदयानि व्यतारयत नभस्य पृथ्वी चैव नभस्य पृथ्वीं चैव तुमलो भयनुदायन। तुमलो अभ्यनुनादयन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब उन लोगों ने शंख बजाया तो हुआ क्या, कि जब विभिन्न शंख की जो कोलाहल ध्वनि हुई तो आकाश और पृथ्वी दोनों जगह ये शब्द गुंजायमान हुए। इतना दिव्य आवाज थी, सोच के देखिए। और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय जो थे वो विदृढ़ हो गए, एकदम डर के मारे वो एकदम थर-थर कांपने लगे खाली आवाज सुनकर। जैसे हिरण्यकश्यपु जब खंबे से आवाज आई ना, इस खंबे में भगवान है, तोड़ने जा ही रहा था, उसके पास ही जा रहा था तो वहां से आवाज आ रही थी। कौन बैठे थे अंदर? नरसिंह देव। उसी तरह जब इन लोगों ने शंख बजाई तो उनका हृदय देख के भैया कोई रथ से गिर गया, कोई बेहोश हो गया, ये हालत उनकी शंखनाद से दुर्योधन की सेना की। उनको भय लगने लगा। और लेकिन जो भक्त थे उनका हृदय बहुत प्रफुल्लित और आनंदित हो गया। तो इस तरह से अतः व्यवस्थिता दृष्टा अतः व्यवस्थिता दृष्टा राष्ट्र राजा कपीध्वज धातराष्ट्रान् कपीध्वज प्रवृत्ति शस्त्र संपाते प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धज्य पांडव धनुर्धं पांडव ऋषिकेश तथा वाक्य ऋषिकेश तथा वाक्यम् विदामह महीपते। इदम् आह महीपते। अब थोड़ा सा वर्णन बता रहे हैं कि उस समय क्या था, हनुमान से अंकित जो थी ध्वजा, वो रथ पर पांडवों के, जिस पर पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाया और तीर तैयार करने के उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुष्पों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अब तो एकदम भर गया वीर रस से अर्जुन। अभी हम 20वां श्लोक पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का, है ना। तो यहाँ पे शंखनाद सुनने के बाद, है ना, शंखनाद जब हुआ अच्छे से, तो क्या हुआ, जब पांडवों ने शंख बजाया तो भाई सबका हृदय विदृढ़ हो गया दुर्योधन की टीम की। और इनके तो जो पांडवों थे, इनमें तो वीर रस का संचार हो गया। अब अर्जुन जो थे वो पूरी तरह से युद्ध में लेस हो गए। और उनका जो सुंदर दिव्य रथ था, रथ अग्नि के द्वारा दिया गया था, उनको तो उनके पास दिव्य अस्त्र थे, शस्त्र थे अर्जुन के पास, है ना। 5 घोड़े थे, ये भी बहुत दिव्य थे, ये किसी भी दिशा में जा सकते थे, है ना। और उनके रथ पर कौन विराजमान था? स्वयं हनुमान जी थे, है ना। अब आप सोचिए, जब रामायण का युद्ध हुआ था तो उस समय हनुमान जी ने कितनी मुख्य भूमिका निभाई थी, है ना। क्योंकि जामवन थे और भी लोग थे, बहुत से लोग थे, लेकिन हनुमान को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया, है ना। सब हनुमान हनुमान जी गाते हैं ना, कैसे लंका पे गए, कैसे युद्ध किया, आग लगाई, मतलब चारों तरफ हनुमान छाए हुए थे, है ना। लेकिन जब कृष्ण अवतार हुआ, भगवान ने उनसे कहा कि ऐसा करो, तो हाँ भगवान क्या सेवा है मेरे लिए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस ना अर्जुन के रथ पर बैठ जाओ और जोर जोर से हुंकार लगाना। तो सोचिए, कोई इतना बड़ा कार्य करने वाला व्यक्ति हो और उसको कोई सिंपल सा कार्य दे दिया जाए तो डिप्रेसिव हो जाएगा, मटेरियल वर्ल्ड में हो जाएगा ना। जो पूरे कंपनी का मालिक हो उसको तुम, हाँ, उसको तुम चपरासी का काम दे दो तो डिप्रेस हो जाएगा मटेरियल वर्ल्ड में। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का कोई भी काम करना या भक्तों की कोई भी सेवा करना, टॉयलेट क्लीन करना और अर्चा विग्रह की आरती करना एक बताया गया है। सोचिए, दिव्य वर्णाश्रम है। तो भक्त भगवान की जब सेवा जाता है तो उनको कूड़े उठाने की सेवा मिले, कचरा उठाने की सेवा मिले, किसी को लाद के मंदिर ले जाना, हॉस्पिटल ले जाने की सेवा, कुछ भी मिले। कोई गुरु बीमार है, ये मिले तो उनको उनकी टॉयलेट, उनका बाथरूम उठाने का मौका मिले, वो भी दिव्य है। तो यहाँ पे हनुमान फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, बल्कि
अर्जुन के पास बहुत आराम से बैठे और अर्जुन को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे और इतना हुंकार लगाते थे कि उनकी हुंकार से आधे लोग मर जाते थे, इतना तेज। क्योंकि युद्ध में ना एग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, युद्ध करने के लिए, है ना, लड़ने के लिए खड़ी एग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। और ये तो इतना विशाल युद्ध था कि पूरी विश्व युद्ध था, ये एक्चुअल में विश्व युद्ध था कि प्लानिटरी सिस्टम के हर प्लैनेट से लोग यहाँ युद्ध कर रहे थे, है ना। तो हनुमान जी की अंकित ध्वजा थी, बहुत बड़ी, तो बहुत सुंदर रथ था अर्जुन का, वाइट घोड़े थे, भगवान मान बैठे थे, अर्जुन पूरे वीर रथ में, खुद इतना सुंदर अर्जुन पीछे बैठा हुआ था। और उसके ऊपर जो छत्र थी उस पर आप सोचिए इतनी बड़ी पताका थी जिसमें हनुमान जी का चिन्ह अंकित था और स्वयं हनुमान भी विराजित थे और वो हुंकार लगाते थे। तो ये आचार्यों ने टीका में लिखा है कि अगर हमें ऐसी छोटी सेवा मिल जाए और हम बहुत बड़े फाइटर हों तो हमारा तो डिमोरलाइज हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्त गुरु को कुछ भी, जैसे भी गुरु महाराज है, वो प्रभुपाद की छोटी सी पदयात्रा, अगर पदयात्रा सेवा कर किसी को दी जाए है, लो हमारे जो गुरु भाई बहन है वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यहाँ प्रचार कर, हमें पदयात्रा का बैलगाड़ी से, वो भी है ना। लेकिन देखिए उस सेवा को कितने हर्ष से स्वीकार किया और उस पदयात्रा को इंटरनेशनल पदयात्रा बना दिया। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा भी देख रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ। जब गुरु महाराज ने शुरू किया था आज से 35 साल पहले, तो ब्रज में इतनी सुविधाएं नहीं थी, कुछ रास्ते भी पता नहीं थे कहाँ क्या है, और चीजें इतनी बनी नहीं थी। लेकिन आज देखिए कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में कि इंटरनेशनल लेवल पर लोग आते हैं, जाते हैं, करते हैं, कितने हजारों लोग, 5000 लोग परिक्रमा देख रहे हैं। यू कैन इमेजिन कितना ग्लोरीफाई कर दिया। अभी हम लोगों को दिया था, अरे यही काम करेगा, बैलगाड़ी लेके जाएंगे, क्या कहेंगे हमारे गांव में लोग कि मतलब पढ़ाया लिखाया इसीलिए था कि बैलगाड़ी चलाओ, समझ में आ रहा है। ये सब हमें इस भागवत गीता से सीखनी चाहिए कि हनुमान जी को जब कहा गया कि नहीं तुम ऊपर बैठो और खाली हुंकार लगाओ, सोचो तो उन्होंने वो सेवा बहुत प्रेम से की और ऐसे किया। ये सब बहुत सुंदर सीखने की चीज है। तो अर्जुन की सहायता के लिए राम जो थे, राम के समय भी हनुमान उपस्थित थे और इस समय कृष्ण के समय भी उपस्थित थे। तो अर्जुन किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण को निर्देश देने के लिए उसने कहा। अब देखो वो भगवान अभी वीर रस एकदम हो मैं तो युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, तो वो अर्जुन एकदम वीर में गौरवान्वित हो गया और भगवान से क्या कहने लगा, अर्जुन उवाच सेनयोर उभयो मध्ये रथम स्थापय अच्युत यावत् एतान निरीक्षेय अहम युद्ध कामना अवस्थिना कैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण समुद्र में। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, हे अच्युत, है ना, कृपया आप मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। सेनयोर उभयो मध्ये रथम स्थापय अच्युत, आप वहां दोनों सेना के बीच में ले चलिए ताकि मैं ठीक से देख सकूं, है ना, क्योंकि युद्ध में कौन कौन मेरे से लड़ने आ रहा है, युद्ध के लक्ष्य में कौन कौन से मेरे से लड़ने है, कौन जो मुझसे लड़ने आ रहा है, जरा देखूं तो, ऐसे बोलते ना हम लोग है कौन देखने आए कि मुझसे लड़ने के लिए कौन आ रहा है। अब भगवान जो थे, अब देखिए अर्जुन जो है भगवान को ऑर्डर दे रहा है यहाँ पे, है ना, क्या ऑर्डर दे रहा है कि मतलब भगवान जो है यहाँ पे श्री भगवान है, किंतु अहेतु कृपावश वो ये तुच्छ सेवा, सारथी की सेवा, सोचिए भगवान स्वयं, उन्होंने हनुमान कोई छोटे कार्य नहीं दिए, खुद भी सारथी बने, किसी के ड्राइवर, अखिल ब्रह्मांड के नायक। हम लोग तो एक छोटे से कंपनी के अगर डायरेक्टर भी रहे और हमको अगर
ड्राइवर की नौकरी मिले तो हम तो मुंह बना ले। हम्म। यहाँ भगवान होके क्या कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमको समझना होगा कि भगवान कोई भी कार्य करते हैं वो कभी अनग्लोरीफाई नहीं होते, है ना। भगवान को, जब भगवान ने अर्जुन का रथ हटा, वो पार्थ सारथी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। दुनिया उनको पार्थ सारथी करके पूजा करती है ना। तो भगवान और जीव में यही अंतर है। जीव जब निकृष्ट कार्य करता है या कहीं निकृष्ट गिर जाता है तो उसका पतन हो जाता है, लोग उसको ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करते। लेकिन भगवान मायापति है ना, तो भगवान कुछ भी करते हैं वो हमेशा ग्लोरीफाई हो जाते हैं। ये अंतर समझना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ने भी किया, हम भी करेंगे, नहीं। वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मालिक है ना। लेकिन हम अगर उनकी नकल करेंगे तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, है ना। तो हम जरा चोरी करें देखे फिर क्या होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे ये देखिए कि भगवान की कितनी यहाँ पे बताया गया कि भक्त वत्सल के भाव आप सोच सकते हैं। आप सोच के देखिए, इतने भगवान, इतने बड़े आदमी होके अर्जुन का रथ हाँकते थे। और आप सोचते हैं, अभी आपको पता नहीं रथ का आइडिया है कि नहीं, रथ जो होता है उसमें जो व्यक्ति पीछे बैठा होता है, तब ये हॉर्न सिस्टम नहीं था या कोई माइक सिस्टम नहीं था या टेलीफोन नहीं होता था या कोई ऐसे टेली कम्युनिकेशन नहीं होता था जिससे आगे बैठे हुए ड्राइवर को सब बात बताई जाए, दाएं चलो बाएं चलो अभी सीधे मुड़ो। और जब युद्ध होता है तो बहुत कोलाहल होता है, आवाज बहुत होती है। तो जो सारथी को बोलना होगा, पीछे से बैठा हुआ व्यक्ति, उसको सुनाई नहीं देगा। समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है सारथी का। अब सोचिए, उस समय तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो था नहीं, है ना। तो अगर जो युद्ध कर रहा है उसको अगर सारथी को कोई इंडिकेशन देना है कि भी दाएं चलो बाएं चलो आगे चलो पीछे चलो नीचे चलो पीछे जो भी करो, कैसे इंडिकेशन देता था? पैर के द्वारा। नीचे बैठता था ना वो व्यक्ति, घोड़े के पास बैठता था, तो वो अपना पैर जो है, पैर से अगर दाहिने कंधे पर मारता था तो दाएं मुड़ता था, बाएं कंधे पर मारता तो बाएं मुड़ता था, और बीच में मारता था पैर से तो मतलब बीच में चलना है। समझ में आ रहा है? ऐसे इंडिकेशन किया जाता था। समझ रहे हैं ना? ऐसे बहुत सी चीजें हम लोग समय में होती थी, है ना। याद है आपको? बहुत सी चीजें हमारे समय में होती थी। The person you are speaking with has put your सकते हैं, है ना। अभी इलेक्ट्रॉनिक इतना डेवलप हो गया कि हम समझ नहीं रहे। जैसे पहले हम लोग लेटर डालते थे, लेटर लिखते समय, मिलते समय कितनी क्यूरियोसिटी होती थी, है ना। जब हमारा वो लैंडलाइन हुआ करता था, फोन आता था, कितनी खुशी होती थी। अभी तो मोबाइल पे कोई फोन आता, बस चुप हो जाओ थोड़ी देर के लिए, एक दस मोबाइल पे थोड़ी देर के लिए, दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। इन समय बड़ा ऐसी चीजें हुआ करती थी, है ना, है ना। इंडिकेशन। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। तो हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी चीजें होती थी, है ना। तो कैसे एक जो सारथी होता था वो अगर कुछ इंडिकेशन देना है, The person you are speaking with has put you. कैसे इंडिकेशन देगा? तो थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए कि जब इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो बहुत शोर होता है, तो उसमें अगर कुछ पीछे बैठा हुआ व्यक्ति अपने सारथी को कुछ बोलेगा तो सुनाई ही नहीं देगा। वो कहेगा दाएं, कहेगा हाँ, तो एक बाण आएगा, हो गया। है ना। तो उसको कैसे किया जाता है? पैर से इंडिकेशन दिया जाता था। तब आप सोचिए, भगवान जो थे उनको पैर से इंडिकेशन मिल रहा है। आप सोचिए, देखिए, तो सारथी है ना भगवान, और अर्जुन पैर से इंडिकेशन दे रहा है। आप सोच के देखिए, तो भगवान अगर भक्त वत्सल नहीं होते तो सब काम करते नहीं। अभी कोई छोटा मोटा काम दे दो, अच्छा मतलब मैं ये करूं, जैसे हमारे प्रभु जी को अगर हम कभी कुछ बोल देंगे कि हाँ ठीक है, ये थैला उठा के आप ही रख दो, है ना, अच्छा ये काम मैं करूं, ये मेरा काम है। है ना, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान देखिए क्या हमें शिक्षा दे रहे हैं कि प्रेम वश भगवान कुछ भी करते हैं, है ना। किसी के सारथी भी बनते हैं, ड्राइवर भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान कभी भी अच्युत नहीं होते।
जीव और भगवान में यही अंतर है। तो भगवान का शुद्ध भक्त होने का अर्जुन अपने बंधु बांधवों के तनिक भी इच्छा न थी, लेकिन दुर्योधन कोई भी शांति का समझौता नहीं करना चाह रहा था, इसलिए युद्ध करना पड़ा। अतः वो जानना चाहता था कि कौन कौन से लोग उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, और वो देखना चाह रहा था कि अवांछित युद्ध पर किस तरह से करने में वो तुले हुए हैं, वो लोग हैं कौन जो इस तरह का युद्ध करना चाहते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। तो आप लोग निशान लगा लीजिए ताकि हम 23 से अगली बार कंटिन्यू करें। तो आज हमने बहुत सुंदर बातें